नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पिंच पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हमारे साथ मौजूद है किशनगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रभारी और सांगानेर प्रधान प्रतिनिधि सीएम भदाला जी। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहना है आज के इस राज के बारे में, आज की इस गवर्नमेंट के बारे में और आने वाले चुनाव के बारे में और उनके जीवनी के बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम जी। तो मैं ये पूछ रही थी कि आपने जो शुरुआत की थी शून्य से सीकर जाने की और राजनीति में आने की कैसे सोची, क्योंकि आप एक किसान परिवार से आते हैं। मैं किसान परिवार से आता हूँ और मैं जयपुर एजुकेशन के लिए गया था। उस समय जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने यूथ कांग्रेस में इलेक्शन की प्रक्रिया चलाई थी और उस प्रक्रिया में एक साधारण परिवार का व्यक्ति भी चुनाव लड़कर नेता बन सकता है और जो नेता हैं उनके भी बच्चे लड़ सकते हैं। तो मैंने राहुल गांधी जी के जो विचार थे, जो उनकी सोच है, उससे प्रेरित होकर मैंने यूथ कांग्रेस बगरू विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और मैं विजयी रहा था। जी। यूथ कांग्रेस की बात कर रहे हो तो जिला अध्यक्ष से एक प्रभारी बनने तक का सफर कैसा संघर्षपूर्ण रहा था आपका? मैम, राजनीतिक में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जब मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना उस समय गवर्नमेंट बीजेपी की थी और बीजेपी की गवर्नमेंट आपको पता है कि तानाशाह होती है। हम जिस भी आम आदमी के मुद्दे को, जो बच्चे हैं उनके मुद्दे को लेके, किसी भी मुद्दे को लेकर हम जब भी कोई भी प्रदर्शन करते थे, उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक चांदना जी थे, उनके नेतृत्व में जब भी हमने कोई भी प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो उसमें लाठीचार्ज सरकार की तरफ से हमारे ऊपर की गई थी। जी। तो ये तो चुनौतीपूर्ण होता है और राजनीतिक में वो ही आगे बढ़ता है जो समस्याओं से घबरा के पीछे नहीं हटे और संघर्षों से मुकाबला करें। जी। तो आपके पास ऐसा कोई पल आया कि हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए या मुझे इससे मुंह कर लेना चाहिए, कि हट जानी चाहिए और किसी दूसरे फील्ड में चले जाना चाहिए, ऐसा कभी? मैम, ऐसे तो हर बार ही आते हैं कि कई बार हम निराश होते हैं। उस समय लगता है कि हमें राजनीतिक में हम सफल नहीं होंगे। हाँ। लेकिन जो लगातार मेहनत करते हैं और कांग्रेस पार्टी में विशेषकर जो मेहनती लोग हैं उनको हमेशा ऊपर लिया जाता है। जी। आपकी सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या है? अभी जिस पद पे हूँ मैं, मेरा राजनीतिक में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने जयपुर यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा धरने दिए और सबसे सफल कार्यकाल रहा था। उस समय सलीम कागजी साहब हमारे मैन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, तो उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिला के संघर्ष किया। फिर उसके बाद हमारे जयपुर के जाने माने नेता प्रताप सिंह खाचरियावास जी जिला अध्यक्ष बने और उस समय प्रताप सिंह जी के साथ मिलकर हमने जयपुर की सड़कों पर इतने धरने और इतने प्रदर्शन किए, उससे मेरी आत्मा को इतना सुकून मिला कि हमने आम आदमी, किसानों की, मजदूरों की और छात्रों की आवाज हमने गूंगी बहरी सरकार के पास पहुंचाई थी। सांगानेर से, जहां से आप प्रधान प्रतिनिधि हैं जी, और वहां की कोई ऐसी बड़ी समस्या जो आज तक उसका पर्याप्त कार्य नहीं हुआ हो? सांगानेर जो विधानसभा है उसमें हमारी जो पंचायत समिति है, हमारी पंचायत समिति का सांगानेर से कोई लेना देना नहीं है। बगरू विधानसभा की जितनी भी हमारी ग्राम पंचायतें वो पड़ती है। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये है कि हमारा ये जो कार्यालय है सांगानेर में वो बगरू में होना चाहिए, क्योंकि हमारी सारी ग्राम पंचायतें बगरू विधानसभा में हैं। इस समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। जी। प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर ऐसा कोई काम है जिस पर आपको प्राउड हो रहा है कि हाँ हमने ऐसा काम किया जनता के लिए? जनता के लिए जो भी सार्वजनिक काम है वो हमने सारे किए हैं। जहाँ से भी हमें लोगों का वो मिला है कि हमें यहाँ पे ये काम करवाना है। हमारे जो भी ग्राम पंचायतें हैं, पहले हमारे 23 ग्राम पंचायतें थी, नगर पालिका में एक ग्राम पंचायत हमारे नगर पालिका बन गई। बाकी जो 17 पंचायतें, अब हमारे पास 17 ग्राम पंचायतें बची है जिसके हम प्रधान हैं, मेरी वाइफ।
तो उसमें हमने विकास कार्य में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, जो कि हमारे पंचायत समिति मद से हो सकते हैं। कोई किसी एक काम की बात करें तो हमने जितने भी काम किए हैं पंचायत समिति से, वो सारे काम ऐसे हैं कि जनता को उसकी जरूरत थी। जैसे आप सिंगल फेस बोरिंग ले लीजिए, हमने वहाँ सिंगल फेस बोरिंग लगाए जहाँ लोगों को सख्त जरूरत थी। हमने इंटरलॉकिंग टाइल करवाई है कई जगह, सार्वजनिक जगह पे जो आबादी भूमि होती है, तो वहाँ पे कादा कीचड़ जो होता है उससे निजात दिलाने के लिए वो की है। हमने जो सड़कें बनाई है पंचायत समिति से, वो भी ऐसी जगह पर बनाई हैं जहां की पहले रोडें नहीं थी या रोडें थी लेकिन टूटी हुई थी जी। तो हमारे जो सारे काम हैं वो जनहित में है। जनता कहती है कि चुनाव के बाद नेता दिखाई नहीं देते, तो आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? मैं तो हमेशा 24 घंटे जनता के बीच में ही रहता हूँ। सुबह से लेके शाम तक मैं पंचायत समिति सांगानेर में जो हमारी ग्राम पंचायतें पड़ती है वहीं पे रहता हूँ। उसके अलावा अगर जिस दिन मेरे जो प्रभार क्षेत्र है किशनगढ़, वहाँ जाना होता है वहाँ जाता हूँ, बाकी तो यहीं रहते हैं। अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस में जो गुटबाजी चलती है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में? कांग्रेस में मैम कोई गुटबाजी नहीं है, हमारा एक ही गुट है, राहुल गांधी जी। जी। जैसे राजस्थान की बात करें तो फिलहाल अभी एक मुद्दा चल रहा है कि डोटासरा अलग है और जो पूर्व मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत वो एक अलग गुट बना रहे हैं, तो आपसी कोई अंदरूनी उनमें खींचतान चल रही है? इनमें कोई खींचतान नहीं है मैम, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का भ्रम है। हमारे जो भी सीनियर नेता हैं वो सब एक हैं। सचिन पायलट जी ले लो, अशोक गहलोत जी ले लो, गोविंद सिंह डोटासरा जी, टीकाराम जूली जी, और ये हमारे सीनियर नेता हैं सभी। अगर बात कर ले कि अभी एक बेरोजगारी का चल रहा है, पेपर लीक का मामला चल रहा है, पलायन का, इन तीनों में से सबसे बड़ा संकट कौन सा है? आप इसकी क्या देखते हो? सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो पेपर लीक का मुद्दा है मैम। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से पेपर लीक और जो हमारे युवा है, जो देश का भविष्य है बच्चे, उनके साथ बहुत ही बड़ा कुठारघात हो रहा है। और जब भी युवा उसके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं तो उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पे गोलियां चलाई जाती है, पत्थर फेंके जाते हैं। और अभी आपने दिल्ली में भी देखा और राजस्थान में भी देखा, दोनों जगह पर ये तानाशाह सरकार किसी की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, तो आपने बात कही कि बीजेपी में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पेपर तो पहले से भी लीक हो रहे थे। पहले जब भी बहुत ही कम पेपर लीक हुए हैं और जब भी हुए हैं उसकी जांच हुई है और उसका पूरा समाधान किया गया है। इस राज्य में जनता की आवाज को सुना नहीं जा रहा। कांग्रेस राज में जब भी पेपर लीक हुए, धरने हुए, प्रदर्शन हुए, उनका शांतिपूर्ण निवारण किया गया है, लाठीचार्ज नहीं किया गया। अगर बात कर ले कि एक अभी मुद्दा चल रहा है यूनिवर्सिटी में चुनाव बहाल करने को लेकर जी, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहोगे? छात्रों का अधिकार है उनका नेता चुनने का, और ऊपर जाकर जो नेता बनते हैं वो छात्र यूनिवर्सिटी से निकल के ही आते हैं। आप महेश जोशी जी ले लो, प्रताप सिंह खाचरियावास जी ले लो, मुकेश भाकर ले लो, ये सारे उदाहरण हैं। तो छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। तो जबकि ये छात्र संघ चुनाव कांग्रेस के टाइम ही बंद किए गए थे, क्या कुछ कहना आपको? मैम वो उस समय की परिस्थितियां थी, उनको देखते हुए आज किया गया था। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। आप देखो कई बार कोरोना आता है, कई बार क्या आता है, तो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है कि कोरोना था इसलिए बंद किए गए? कोरोना से पहले कर दिया गया था, क्योंकि उस समय एक माहौल ऐसा बना हुआ था जिसमें छात्र संघ चुनाव कराए नहीं जा सकते। जी जी। राजस्थान में बीजेपी के 2.5 साल पूरे हो गए, क्या कुछ कहना है? उन्होंने रथ यात्राएं भी निकाली और तमाम कुछ अपनी योग्यताएं वो गिनवा रहे हैं, विकास कार्य गिनवा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैम जो भी अगर कोई सरकार काम करती है, जनता तक पहुंचता है, तो उसके लिए रथ यात्रा, कैंप लगाना ये आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि जनता को उसका फायदा मिलता है तो जनता उसका प्रचार करती है। बीजेपी सरकार ने 2.5 साल में कोई काम नहीं किया जनहितैषी, ऐसा कोई भी एक भी काम गिना दो आप, मैं मान जाऊंगा। इन्होंने सिर्फ यही काम किया है, पंचायती राज में कैंप लगाना, शहरी निकायों में कैंप लगाना, रथ यात्रा निकालना, यही काम कर रहे हैं। बाकी जो धरातल है, धरातल पे बीजेपी सरकार कोई काम नहीं कर बीजेपी का तो कहना होता है कि जब हम कैंप लगाए या फिर ये योजनाएं चालू करें तो ढाणी या गांव कस्बों में कहाँ भी जहाँ भी जो आप हर महीने कैंप लगा रहे हो। अभी मेरी वाइफ वरदान है तो कभी कभी मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ कैंपों में,
तो मैंने तो कैंपों में कहीं भी भीड़ नहीं देखी, ना ही जनहित के कोई कार्य होते हुए देखे। बस कैंप लगते हैं, कैंपों में फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। जी, प्रदेश की जनता और राजस्थान के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि ऐसी सरकार चुने जो निष्पक्ष, निडर और जनहित में कार्य करे। ऐसी सरकार नहीं चुने जो जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार केंद्र में उसमें आई थी बहुमत में, जी। राम मंदिर को लेके, और राम मंदिर में ही उन्होंने चंदा चोरी कर लिया। तो मैं जनता से एक ही अपील करूंगा कि ऐसी सरकार चुने जो आपके मुद्दों को लेकर विकास करे, ना कि जिस मुद्दे को लेकर सरकार में आए उसी में चोरी करे। जी, तो ये थे हमारे साथ किशनगढ़ विधानसभा के कांग्रेस प्रभारी, जिन्होंने आपने सुना कि क्या कुछ इनकी राय है कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए। ऐसे ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं उन पे हमसे संपर्क करें।